मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबोध व्याकरण से चैप्टर 11 काल और वाच्य टेंस एंड वॉइस पढ़ेंगे। काल टेंस, टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आप सभी जानते हो टेंस कौन से होते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। काल का अर्थ है समय। काल के किसी काम के करने या होने के समय का पता चलता है। जैसे उदाहरण देखिए, आर्यन पढ़ रहा है, हमने कल मैच खेला था, छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। उपयुक्त वाक्य में पढ़ रहा है, खेला था, जाएंगे से पता चलता है कि काम हो रहा है, हो चुका है या आने वाले समय में होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस की परिभाषा अब हम पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आज जिस परिस्थिति में जो वक्त हो रहा है, जो काम आप कर रहे हो, वह प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। उदाहरण, विजय खेल रहा है, सीमा खाना खा रही है, दिवाकर रो रहा है, साहिल गाना गा रहा है। अब वर्तमान काल की पहचान किस तरह से की जाती है, चलिए देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इस काल में क्रिया के काल का सामान्य रूप से ज्ञान होता है। उदाहरण, बच्चा रोता है, विजय नहाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, इस काल में क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह या अनिश्चित का बोध होता है। जैसे उदाहरण, वह काम कर रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी। यहाँ काम हो तो रहा है पर संदेह है, वह अनिश्चित है, उसे संदेह है कि यह काम हो भी रहा है या नहीं। थर्ड, अपूर्ण वर्तमान काल, इस काल में क्रिया के रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है किंतु पूर्ण नहीं हुआ है। काम हो तो रहा है पर वह पूरा नहीं हुआ है, इसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण, दादाजी खाना खा रहे हैं, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। चलिए दूसरा टेंस पढ़ेंगे, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने या करने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जो काम आप कर चुके हो वह काम भूतकाल में आएगा। उदाहरण, उसे बुखार आया था, राम ने रावण को मारा था। इसकी पहचान किस तरह से की जाती है, चलिए देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार है: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। चलिए अब हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं। सामान्य भूतकाल, इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा होने का बोध होता है। काम हो चुका है और सामान्य तरीके से हुआ है कार्य, यह सामान्य भूतकाल में बताया गया है। उदाहरण, हमने मैच जीता, सिया ने पाठ पढ़ा। सेकंड, आसन्न भूतकाल, इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के कुछ पहले ही समाप्त होने का बोध होता है। उदाहरण, चाचा जी आए हैं, रवि बाहर से आया है। यहाँ कार्य
समय से पहले ही पूरा हुआ हो जाता है, यह बताया गया है। थर्ड, पूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के बहुत समय पहले समाप्त होने का बोध होता है। यहाँ बहुत पहले कार्य समाप्त हो चुका होता है पूर्ण भूतकाल में। उदाहरण, मैं खाना खा लिया था, लड़का बाहर खड़ा था। फोर्थ, अपूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं के करने या होने में संदेह का बोध होता है। यहाँ एक संदेह होता है, एक शंका होती है कि कार्य पूरा हुआ भी है या नहीं, कार्य पूरा हुआ है या नहीं। यहाँ एक संदेह होता है, निश्चित तौर पे यह नहीं बताया जाता कि कार्य हो चुका है। उदाहरण, वर्षा हो रही है, वह बाजार जा रहा है। वर्षा हो रही थी, वह बाजार जा रहा था। संदिग्ध भूतकाल। इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के कुछ पहले ही समाप्त होने का बोध होता है। उदाहरण, शायद वर्षा हुई हो, यात्री ने टिकट लिया होगा। 6, हेतुमत भूतकाल। इस काल के वाक्यों में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है। उदाहरण, आप आ जाते तो मैं भी चलता, यदि मेहनत करते तो सफल होते। चलिए पढ़ते हैं तीसरा काल, भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जो काम आगे होगा उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, रवि कल दिल्ली जाएगा, मुस्कान परीक्षा देने जाएगी। इसकी पहचान कैसे की जाती है, चलिए देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। भविष्यकाल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा पढ़ेंगे। इस काल के वाक्यों में आई क्रिया के आने वाले समय में करने या होने का बोध होता है। आने वाले समय में, आने वाले वक्त में कार्य होने का बोध होता है। उदाहरण, मैं सिनेमा देखने जाऊंगा, उसके पापा कल आएंगे। सेकंड, संभाव्य भविष्यकाल। इस काल के वाक्यों में आई क्रियाओं से कार्य के आने वाले समय में पूरा होने का पता चलता है, केवल उसके होने की संभावना होती है। उदाहरण, शायद कल वे आ जाए, शायद कल उसका पत्र आए। चलिए वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य का अर्थ है विषय। प्रत्येक वाक्य के कथ्य का कोई विशेष बिंदु होता है जिस पर बोलने वाला विशेष जोर देकर स्पष्ट करना चाहता है। वाच्य इसी भाषा का संदेश देता है कि वक्ता बोलने वाला वाक्य में किस कथ्य बिंदु पर विशेष प्रभाव डालकर कह रहा है। उदाहरण देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि लड़के के विषय में बोला जा रहा है, अतः लड़का वाक्य का मुख्य बिंदु है। यदि यह वाक्य ऐसे हो, पुस्तक लड़के ने पढ़ी, तो वाक्य से स्पष्ट है कि पुस्तक के विषय में बोला जा रहा है, अतः वाक्य का मुख्य बिंदु पुस्तक है, लड़का नहीं। चलिए वाच्य की परिभाषा पढ़ेंगे। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के भेद देखते हैं। वाच्य यह बताता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या क्रिया में से किसकी प्रधानता है, अतः इन आधारों पर ही वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले कर्तृवाच्य पढ़ेंगे।
यदि वाच्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और क्रिया कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार बदलती है तो यहाँ कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण, दादी ने रामायण पढ़ ली है, विमल को बुखार आ रहा है। यहाँ दादी यह स्त्रीलिंग है, उसी हिसाब से सेंटेंस परिवर्तित हुआ है। विमल यह पुल्लिंग है और उसी हिसाब से सेंटेंस चेंज हुआ है। सेकंड, कर्मवाच्य। यदि वाक्य में कर्म प्रधान हो और क्रिया का लिंग वचन उसी के अनुसार बदले तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण, सारी पतंग बिक चुकी है, आपका काम हो जाएगा। थर्ड, भाववाच्य। यदि वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण, गर्मियों में ठंडा पिया जाता है, बुढ़ापे में चला नहीं जाता। इसमें विशेष देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कर्मवाच्य बनाते समय से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एकवचन में होती है। थर्ड, भाववाच्य में क्रिया प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए होती है। वाच्य में परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, चलिए देखते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट, यदि कर्मवाच्य के कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटाकर से के द्वारा लगाया जाता है और क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया का काल पुरुष वचन और लिंग के अनुसार जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। नौकर कपड़े धोता है, नौकर द्वारा कपड़े धोए गए। आप पत्र लिखेंगे, आपके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। यहाँ विभक्ति चिन्ह से को हटाकर के द्वारा लगाकर वाक्य बनाया गया है। चलिए दूसरा परिवर्तन पढ़ेंगे, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट, कर्तृवाच्य से वाच्य की क्रिया को अन्य पुरुष एकवचन में कर दिया जाता है। सेकंड, क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। थर्ड, कर्ता के करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। फोर्थ, आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य भाववाच्य। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े से तेज दौड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। सरिता खाना नहीं बनाती है, सरिता से खाना नहीं बनाया जाता। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखेंगे।